बिहार वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज चौथा दिन आरक्षण संकल्प यात्रा निकले, जिसमें मुकेश सहनी ने अपने वीआईपी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई लंबी है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीट देकर 2020 में गठबंधन किया था। अब हमको बीजेपी आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें, अभी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहा हूं और अपने खास कर वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता से मिलकर संकल्प दिला रहा हूं कि वीआईपी के साथ रहिए, वीआईपी पार्टी को मजबूत बनाइए, अपने हक अधिकार के लिए करिए अपना कीमती वोट नहीं बेचिए। इन्हीं सब संकल्प लेकर वीआईपी पार्टी का 100 दिन का संकल्प यात्रा निकाली गई। श्री सहनी ने कहा कि बीजेपी हो या महागठबंधन हो, जो आरक्षण देगा उसी को सहनी वीआईपी पार्टी का सहयोग मिलेगा। साथियों, आज हम लोग दूसरा जिला चौथा दिन निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में 101 दिन हम लोग तीनों राज्य में, खास करके वीआईपी पार्टी के नेतागण के बीच में, अपने वोटर के बीच में, अपने निषाद भाई के बीच में हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। और यहाँ पे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। इस सभी में हम लोग संकल्प करेंगे कि हम आने वाले समय में हम कैसे चले। इस देश को आजादी दिलाने में हमारे लाखों निषाद का बेटा शहीद हुए और तब जाके ये देश आजाद हुआ। और इस आजाद भारत में, और आज भी आपको अपने आप को एहसास होता होगा कि आप कहां पे हैं। आज यही मुजफ्फरपुर के पावन धरती पे से अमर शहीद जुब्बा सहनी इस देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पे चढ़ गए। और ऐसे ना जानो लाखों लोग फांसी पे चढ़ गए कि हमारे आने वाला जो भारत होगा, यहाँ पे हमारा भाई, हमारा बेटा अपना सर उठा के जिएगा। लेकिन आज आप देखिए किस तरीके से खास करके बिहार में और देश में निषाद समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है। राजनेता आते हैं, चुनाव में वोट लेते हैं, हर बार कहते हैं कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन समस्या दूर नहीं हो रहा, समस्या बढ़ते जा रहा है। आज पहले हमारे पूर्वज नदी तालाब बहुत हुआ करता था, कहीं पे भी जाल गिरा देते थे, मछली मार लेते थे, घर परिवार चला लेते थे। लेकिन आज सारे नदी तालाब सूखते जा रहे हैं। और जब नदी तालाब ही सूख रहा है तो मछली कैसे मारेंगे, और जब मछली नहीं मारेंगे तो उनके व्यवसाय, घर परिवार कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमें हमारी बेहतर जिंदगी को सुधारने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। ये देश हमारा है, लेकिन आज कुछ अमीर लोग, सामंतवादी विचारधारा वाले लोग आज इस देश को कब्जा करके रखा है। तो इसलिए साथियों, हम सभी को संकल्प लेना है। तो इसलिए साथियों, संकल्प ये लेना है कि एक रोटी कम खाना है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है। जब तक हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। संकल्प ये लेना है, हम एक दूसरे के साथ हम संगठित रहे, एक दूसरे को मुसीबत आए तो हम दूसरे को मदद करें, हम आपस में भाईचारा बनाए रखें, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें, लड़े। इस संसार में अगर आपका कोई अधिकार है तो उसके लिए लड़िए, उसके लिए संघर्ष कीजिएगा। संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि संघर्ष करना है। आज मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे जगह पे जन्म लिया जहां हजारों लाखों समस्या था, वहां पे मैंने जन्म लिया। और 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया। उसके बाद मैं बिहार आया। उसके बाद बिहार आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। और तब से आज तक निरंतर 8-9 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं, आप सबके सहयोग से लड़ाई लड़ रहा हूं।
आज 5 साल 10 साल पहले इस निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था, कितना चर्चा होता था। लेकिन आज आपको और हमको सबको गर्व करने की बात है, आज बिहार से लेकर देश तक हर एक लोग आज निषाद समाज को, वीआईपी पार्टी को चर्चा कर रहा है। हमारी लड़ाई है, जब बंगाल में आरक्षण है, निषाद के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, सभी उपजाति को जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं? क्योंकि देश हमारा एक है, देश को चलाने वाला व्यक्ति एक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश को एक संविधान से चलाया जा रहा है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए साथियों, हमें संघर्ष करना है, हमें उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे संघर्ष करके हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ दे सके। आज अमर शहीद जुब्बा सहनी जी ने फांसी पे चढ़कर देश आजादी दिलाया, इसलिए नहीं कि इस देश में हम गुलाम बन के रहे, उनका यही सपना था कि हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। तो हमें सर उठा के जीना है। आज हमारे बीच में भी कोई राष्ट्रीय नेता पैदा होता, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पैदा हुए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पैदा हुए, अपने अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री बन के रहे। आज देखिए वो समाज कहां से कहां पहुंच गया। आज आपका भी अपना नेता होता, आपका अपना दल होता, आपका अपना चुनाव चिन्ह होता, तो आज भी आपका आगे बढ़ जाते। तो आज इसके लिए आपका चुनाव चिन्ह ला दिया मैंने। अभी आपको डिसाइड करना है कि अपने घर में रहना है कि दूसरे के घर में रहना है, अपने चुनाव चिन्ह के साथ रहना है कि दूसरे के चुनाव चिन्ह के साथ रहना, ये आपको निर्णय लेना है साथियों। तो इसलिए साथियों, पहले ईवीएम मशीन में आपका बैंक खाता नहीं था, अभी आपका बैंक खाता खुल चुका है, आपका अपना खाता है। आप जितना वोट डालिएगा उसका उतना आने वाले समय में आपके आने वाला परिवार को, आपके आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलेगा साथियों। आज हो रहा ना, जब गांधी मैदान में आप लोगों ने शक्ति दिखाया, 5 लाख लोगों को पहुंचा दिया, भीड़ दिखा दिया, बिहार के नेता ने पसीना छूटने लगा। और वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको बुला के 3 लोकसभा सीट दिया कि आप हमारे साथ रहिए, राजनीति कीजिए। हम लोगों ने साथ रहा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिर 2020 में भाजपा ने 11 सीट से आपसे गठबंधन किया। वो भाजपा जो आपके बेटा को एक टिकट देने के लिए पूरी जिंदगी भर घुमाता है और एक टिकट नहीं देता, उसने 11 सीट दिया। ये मुझे नहीं दिया, ये आपको दिया, आपके पार्टी को दिया। और आपकी पार्टी ने 11 सीट पे लड़ा और 4 विधायक बनाया। और 4 विधायक बनाया तो खुद भी पार्टी के लीडर होने के नाते मैं अपने दम पर आपके सहयोग से बिहार सरकार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। और हमारे दम पर, हमारे सहयोग से बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बना। यो कह सकते हैं कि एक निषाद का बेटा ने समर्थन दिया तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये मेरे पास ताकत था। किसी के पास 74 विधायक था, भले मेरे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम ताकत नहीं था। 74 वाला भी अगर हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारे पास था। लेकिन आपने देखा कि मेरे साथ लोगों ने क्या किया है। अक्सर गांव में भी देखते होंगे, एक गरीब का बेटा पढ़ लिख कर मेहनत मजदूरी करके अगर कोठे का घर बना ले, पक्का घर बना ले, तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जलता है कि देखता है कि कल तक ये मछली मारता था, आज कैसे कोठा का घर बना लिया। उसी तरीके से वो देखा कि ये लोग गुलाम था, मेरे पैरों तले दबा हुआ था। आज मुकेश सहनी जब एनडीए का जब बैठक होता है तो नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। देश के बड़े नेता अगर होंगे उसके बगल में बैठते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी उनका मंत्री नहीं है, उनके पार्टनर बन के मैं बैठता था। मैं अपने दम पर अपने लोगों के लिए काम कराता था। मैंने सीधा कहा कि बिहार में निषाद की राजधानी मुजफ्फरपुर में है, अगर मुझे प्रभारी मंत्री बनना है तो मुजफ्फरपुर में बनूंगा, वरना कहीं नहीं बनूंगा।
मैंने कहा कि नहीं बनूंगा, अगर बनना है तो मुजफ्फरपुर में बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा, आप जिसको बनाना बनाओ। और नीतीश कुमार जी को मानना पड़ा और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री मुझे बनाया। और जब मैं प्रभारी मंत्री बना तो जब मतलब जिला का मुख्यमंत्री, और मैं यहाँ पे रहकर अपने लोगों के लिए जितना हो सकता था उतना मैंने काम किया। कोरोना काल में कोई मंत्री विधायक घर से नहीं निकलता था, मैं हर दूसरे रोज मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आके बात करता था ताकि हमारे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो ये मैं करता था, कैसे हुआ? ये पावर से हुआ, ये वोट से हुआ। ये अगर आप पावर और वोट नहीं देते तो ये ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसा दोबारा करना है तो संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। आज बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद के पास वो शक्ति है, वो ताकत है जैसे हनुमान जी के पास ताकत था। जो हनुमान जी को भी पता नहीं था कि हम 7 समुंदर पार करके लंका को जला सकते हैं, वही ताकत निषाद के बेटा में है कि अगर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो बिहार क्या, दिल्ली को हम फतेह कर लेंगे, दिल्ली को फतेह कर लेंगे। वो ताकत हमारे पास है साथियों। आज देश में पहले राजा के घर में बच्चा पैदा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। आज समय बदल चुका है। आज भारत में हमें बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आज की तारीख में है और ये वोट से होता है, ये पैसे से नहीं होगा, ये वोट से होगा। और वोट हमारे पास है और हमें आने वाले समय में संकल्प लेना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। आज अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए उठेंगे तो कल पूरा होगा या परसों पूरा होगा। हम लड़ाई लड़ेंगे तो एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। जैसा हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि हम अंग्रेज को मार के भगाएंगे, 250 साल लगा, लेकिन 250 साल के बाद अंग्रेज को मार के भगा दिया और देश को आजाद दिला दिया। तो इसलिए साथियों हमें संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में 23 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी ने महार जाति को एससी में जोड़ दिया। 35 साल से उन्होंने लड़ाई लड़ा, संकल्प लिया था कि हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे। और वो 35 साल के बाद उनके संकल्प पूरा हुआ और 6 दिन पहले 22 तारीख को गृह मंत्री जी ने महार जाति को एससी में जो शामिल कर दिया, क्योंकि वहां पे चुनाव है साथियों। तो इसलिए वोट आपके पास है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आगे 2024 का चुनाव होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। और आप और हम क्या चाहते हैं? हमें सांसद नहीं बनना है, हमें देश में प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें आरक्षण चाहिए। आप हमारी सुनो तो हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी नहीं सुनोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा आप लगाइए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है और निषाद के बेटा के पास वह ताकत है। अगर अपनी ताकत को पहचान ले, 60 लोकसभा सीट हम हराने का ताकत रखते हैं और जिसको 60 लोकसभा सीट हराएंगे उसके लिए दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा साथियों। तो इसलिए आपको आरक्षण दीजिए। हमने कहा मोदी जी आप मुझे आरक्षण दे दीजिए, आप हमसे प्राण भी मांगिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो दुनिया का हर ताकत से हम लड़ने के लिए तैयार हो साथियों। क्या होगा? 75 साल से हम लोग वोट देते आए, क्या परिणाम मिला है? लेकिन 5 साल से आप लोगों ने अपने पैर पे खड़ा हुआ। आज देखिए कि बिहार में तस्वीर हमने बदल दिया है। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है, तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो आप हमें भी दिखाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाइए कि बिहार में निषाद का बेटा संकल्प ले लिया। मोदी जी आप हमारी सुनोगे तो हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। उनको भी दिखाना है, क्योंकि अभी हम दिल्ली में बैठते हैं ना,
मीटिंग में जाते हैं तो वो बोलते हैं, मजाक मजाक में बोलते हैं और हमको जानबूझ के बोलते हैं कि सहनी जी मेरी बात मान लीजिए, 2-4 सीट में गठबंधन कर लीजिए और नहीं कीजिएगा तो आपके जात को वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उनको खरीदने का आदत पड़ा हुआ है। उनको ये नहीं पता है कि अभी निषाद का बेटा जग चुका है, निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। वो भूल चुका है, वो 10 साल 20 साल पहले का इतिहास सोच रहा है। तो उसको भी भ्रम को हमें दूर करना है। उनको लगता है कि चुनाव के समय जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लोग हमें वोट दे देगा, किसी को खिला देंगे, किसी को पिला देंगे, वो वोट कर देगा। नहीं साथियों, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने दल के साथ हैं। जो दोस्त है उसको जिताना है, जो दुश्मन होगा उसको हराना है, ऐसे संकल्प लेना है। तो इसलिए साथियों, आज मुजफ्फरपुर तो निषाद की राजधानी है। आज यहाँ पे 125 किलोमीटर का रोड शो है और हम लोग 1-1.5 घंटा विलंब से चल रहे हैं और सब पॉइंट को कवर करना है। तो इसलिए अभी हमें जाना भी है और आप सभी को भी संकल्प लेना है। और ये वीडियो अभी शूट होगा, देखिए कैमरामैन वहां पे है और ये मोदी जी के पास जाएगा। अब मोदी जी को भरम को तोड़ना है कि मोदी जी अभी निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं और आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएगा, आप आरक्षण लागू कीजिए, हम आपका हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हैं। तो आज तो मेरे सामने में संकल्प लीजिए, उसके बाद हर एक निषाद का बेटा, हर एक युवा, हर एक निषाद का बेटा, हर एक युवा गांव गांव में जाइए, 10 आदमी को, 5 आदमी को, 2 आदमी को इकट्ठा कीजिए और सबको हाथ में गंगा जल लेके, हाथ में तुलसी लेकर बाबा केवल महाराज का संकल्प करवाइए कि आप अपना वोट को नहीं बेचेंगे, आपका वोट जो है आपके पार्टी के लिए होगा। संकल्प करवाइए। वो वीडियो आप लोग भी अपने जिला में घुमाइए और हमको भी भेजिए। जब हमारे पास पटना में पहुंचेगा वो वीडियो तो हम मोदी जी को भेजेंगे। रोज 2000-4000 वीडियो मोदी जी को भेजेंगे, तब वो देखेंगे कि निषाद का बेटा अभी कोई भी चीज से लोभ लालच में नहीं फंसने वाला है। निषाद का बेटा को आरक्षण दीजिए तो आपके साथ रहेगा, नहीं तो आपको हराने के लिए तैयार रहेगा। तो क्या आप लोग, हमारे पार्टी के सभी लोग, गंगा जल वितरण हो गया? गंगा जल आपके हाथ में आ गया? तो देखिए वो गंगा जल है और हाँ, और उसमें से ढक्कन को खोलिए और थोड़ा चूरू में लीजिए, तब ना आप भी शुद्ध होइएगा। चूरू में लीजिए और हाथ को ऐसा कीजिए ताकि लोगों को लगे कि आप लोग संकल्प कर रहे हैं, और नहीं तो हाथ को ऐसे उठा लीजिए तो भी माना जाएगा कि आप संकल्प कर रहे हैं। और हाथ उठाइए और जो मैं पढ़ता हूं उसको आप लोग दोहराइए ताकि लगेगा कि हाँ निषाद का बेटा। सभी लोग हाथ उठाइए और जो लोग ये लड़ाई नहीं लड़िएगा तो मानेंगे कि निषाद आप है नहीं या मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते। सब लोग हाथ उठाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए। अब पहले तो नेता को दीजिए भाई, क्योंकि नेता पहले गड़बड़ करता है, तो इसलिए पहले नेता को दीजिए। अब चेहरा आप लोग भी देख लीजिए, ये लोग भी हाथ में गंगा जल लिए हैं, ये लोग को देखिएगा चुनाव में कोई गड़बड़ न कर ले। तो लीजिए, संकल्प लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और काबिल बनाएंगे और समाज में अपने भाईचारा बनाए रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माता बहन नौजवान साथी
आप लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने संकल्प लिया है, और इसी तरीके से गंगा जल आपके घर पे पहुंचेगा। और गांव-गांव में संकल्प लीजिएगा, और ये अभी वीडियो बना है ना, ये भी मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। देख लेगा कि हजारों हजार की संख्या में निषाद का बेटा संकल्प ले रहा है। अब ये किसी का नहीं सुनेगा। जो निषाद का बच्चे का भविष्य के बारे में सोचेगा, जो उनके हक अधिकार देंगे, उन्हीं का सोचेंगे, वरना किसी का नहीं सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आगे आगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से और रथ के आगे आगे चलिए। और अभी तो रथ का कीमत ही सुन के लोग परेशान हो रहा है। आने वाला समय में इनको हम बताएंगे। हर एक निषाद का बेटा, आज ये रथ जो है ना, हम कहीं से चोरी करके नहीं लाए हैं। बॉम्बे में संघर्ष किए हैं, मेहनत किए, मजदूरी किए हैं। और आप निषाद का बेटा भी संघर्ष कीजिएगा, मजदूरी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो इससे भी महंगा गाड़ी में आप भी बैठ सकते हैं। क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूं, उसी जगह पे आज आप भी हैं। तो इसलिए जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में भी वो क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।